तो सीबीपी एनालिसिस का आज क्लास 2 है, डे 2। तो उसमें तुम लोग को जो होमवर्क दिया था उसमें 15 नंबर में प्रॉब्लम है। तो अभी 15 नंबर करते हैं। 15 नंबर में तुम लोग का सेल्स यूनिट्स दिया और रुपीस भी दे दिया। नीचे इतना सारा चीज निकालना है। तब क्या करेंगे ना, ऐसे दो कलम करो। सम नंबर 15 नाम करा रहे हैं, एक पार यूनिट लिखो और एक टोटल। पार यूनिट टोटल पहले लिखो सेल्स 10,000 यूनिट्स है। सेल 1,50,000 है। ये हो गया तुम्हारा 15 पर यूनिट। क्या बोले समझ में? डिवाइड कर दो ना। सेल्स हो गया। सेल्स से हम लोग माइनस करेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट मटेरियल 6 देखो कैसे कर रहे हैं। 6 डायरेक्ट वेजेस 4 और क्या दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स 2। ओवरहेड को वेज बोलते हैं। टोटल हो रहा है 12 इंटू 10,000 1,20,000। तो ये तो यूनिट देके इंटू कर दो, 10,000 यूनिट तो है। ये ₹6 ऐसे दिया होगा ना बुक में। तो हाँ, तो फिर आप उसको यूनिट्स में कैसे लिख सकते हैं? कहाँ यूनिट में लिखे? पर यूनिट। पर यूनिट कितना हो रहा है सर रुपीस में दिया हुआ है, देखिए। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है। तो लेकिन वहां पे तो रुपीस। हाँ, हम भी तो रुपीस ही लिखे। तो फिर आप यूनिट में कैसे लिखे उसको? कहाँ यूनिट में लिखे? ए ₹6, ए ₹4, ₹2, ₹12। ये तो ₹15 पर यूनिट सेलिंग प्राइस लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 15,000। ये प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट है। प्रॉफिट हो रहा है 15,000। प्रॉफिट हो रहा है 15,000। प्रॉफिट 15,000। पहला क्वेश्चन पूछा पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3 क्वेश्चन पूछा। नंबर ए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो contribution by sales into 100, 3/15 into 100, 20%। टोटल अमाउंट में भी तुम कर सकते हो, एक ही होगा। मतलब 30,000 बाई 1.5 लाख इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट बीपी यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 15,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3। 5,000 यूनिट बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बीपी रुपीस और वॉल्यूम, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 15,000 बाई 20% कितना हो रहा है? 75,000 रुपीस। और बीपी यूनिट्स को सेल प्राइस देके इंटू कर दो, वो भी होगा। नंबर सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी
टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। टोटल सेल्स कितना है? 1,50,000। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल 75,000 डिगोज टू 75,000 होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सम नंबर 16 करते हैं। 10,000 यूनिट बेचा, उसका लॉस हुआ 20,000। वेरिएबल कॉस्ट 12 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 60,000। हम मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट कर लेते हैं। सम नंबर 16 का पर यूनिट और टोटल ये कर लेने से इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। सेल्स 10,000 यूनिट्स, सेल्स 10,000 यूनिट्स, बट सेल्स वैल्यू दिया नहीं है, पता नहीं। लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 12 पर यूनिट, ₹12 पर यूनिट। माइनस करने से हो रहा है कंट्रीब्यूशन, पता नहीं। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है? 60,000 टोटल में। तब जाके उसका लॉस हुआ कितना? लॉस हुआ 20,000। मतलब क्या हुआ? ए है 40,000 है कंट्रीब्यूशन। क्या दोनों जोड़ दो ना बैक कैलकुलेशन में। कंट्रीब्यूशन 40,000। आप क्या पूछा? फीस को 60,000, लॉस ये 20,000, 10 यूनिट। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा बोलो? 10,000 यूनिट्स में लॉस है 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 12 पर यूनिट और फीस को 60,000। तो पहला क्वेश्चन है पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से निकालें। कहाँ है सेल्स, कहाँ है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता है 12 पर यूनिट है और 10,000 यूनिट बेचा, 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 है कि नहीं? तो 1,60,000 होगा सेल्स। दोनों बैक कैलकुलेशन में करो, 1,60,000 सेल्स होगा ना। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करे, ये 10,000 करे 16 पर यूनिट है सेल प्राइस। 12 माइनस करने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है? 4। सब कुछ तो आ गया बैक कैलकुलेशन में। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता। इनकम स्टेटमेंट को तुम रेडी कर लोगे, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, जो मुसीबत देखो कितना इजीली निकल गया। आप क्वेश्चन पूछा पीवी रेशियो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ए, पीवी रेशियो निकालो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, तो 4/16 इंटू 100, 25%। 25%। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 4,000। कितने यूनिट्स बेचने से 4,000 रुपया प्रॉफिट हो? नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन निकालो, और एक्स लेके भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 60,000। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए? 64,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए। रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन
भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4। 16,000 यूनिट बेचने से तुम्हारा 4,000 रुपया प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर सी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25,000 यूनिट्स। 25,000 यूनिट्स में कितना प्रॉफिट होगा, कैसे करोगे बोलो, कर नहीं पाओगे? ये तो उल्टा है ना। क्यों, सीधा में ही करो ना। नहीं, इसमें निकालना था यूनिट्स, इतना प्रॉफिट होता है। सेल्स, अच्छा सेल्स 25,000 इंटू 16, एनी प्रॉब्लम? 16 रुपये पर यूनिट तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, कितना है बोलो? 4 लाख। 4 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 25,000 इंटू 12 तो 3 लाख। कंट्रीब्यूशन 3 लाख लेस फिक्स कॉस्ट कितना है सर 1 लाख। कंट्रीब्यूशन 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट इक्वल टू 40,000। ये तो हम लोग इतना डिटेल में किए, शॉर्ट में कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हाँ सर, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू করে হয়ে যাবে। हाँ उधर से होगा, और बोल रहे हैं हम ऐसे कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 25,000 यूनिट बेचे ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 रुपया माइनस फीस कॉस्ट 60,000, 40,000, ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं, समझे? अरे प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन 25,000 यूनिट बेचा, 4 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। अरे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, समझे? सम नंबर 17 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सम्स। हम चैप्टर करते हुए जो जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो सब सम्स दिमाग में रखना। यहाँ पे सेल्स दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट, और लॉस हुआ। फार्म्स कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है, पीवी रेशियो 40% और सेलिंग प्राइस है 30। पहले इनकम स्टेटमेंट को रेडी कर लो, पहले इनकम स्टेटमेंट को रेडी करो। सब नंबर 17 करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। पर यूनिट और टोटल, पर यूनिट और टोटल सेल्स, यहाँ पे टोटल में दिया 1,50,000 और पर यूनिट 30 है, मतलब क्या हो रहा है 30 पर यूनिट है, 1,50,000 दिया है, डिवाइड करो कितने यूनिट्स होगा 5,000 यूनिट्स हो रहा है। 1,50,000 को 30 देकर डिवाइड कर दो, लेस वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन पता नहीं, लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है नहीं दिया, बट हमको दे दिया लॉस दिया 15,000, 15,000 लॉस है, पर एक चीज बोल दिया फार्म का 40% पीवी रेशियो, पीवी रेशियो 40% मीन्स कंट्रीब्यूशन निकल रहा है। if PV ratio 40%, then वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 60% ऑफ सेल्स। ये तो
पीवी रेशियो 40% मतलब वैल्यू कॉस्ट कितना होगा 60% ऑफ सेल्स, है ना। हम फॉर्मूला से जा रहे थे सर, तो तो contribution 60% इजी हो जाएगा। नहीं फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, 2 अननोन है तो नहीं, 6 पीवी रेशियो में हम लोग कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ना, पीवी रेशियो दिया हुआ है और सेल्स भी दिया हुआ, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ होगा, कैसे क्यों नहीं होगा। तो 60% वैल्यू कॉस्ट होने से कितना रहा 18, 60% वैल्यू कॉस्ट मतलब कितना होगा 30 का 60% 18, 90,000, 18,000 इंटू 5, 18 इंटू 5,000 देखिए इंटू कर दो, 12 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा 75,000 फिक्स कॉस्ट होगा। तब तक तो लॉस होगा 15,000, लॉस 15,000 दिया ना। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, नंबर 1 क्वेश्चन, डिटरमाइन फार्म्स ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब दोनों जब दोनों पॉसिबल होगा तुमको दोनों निकाल के ही देना होगा, है तो पॉसिबल। पॉसिबल है तो दोनों निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 75,000 by 12, 75,000 by 12, दैट इज कितना रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला 2 क्यों रुपीस में करिए, रुपीस, बीपी रुपीस, 75,000 by 40%। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम में लिखोगे। पीवी रेशियो कितना परसेंट 40%, 1,87,500। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन, डिटरमाइन फार्म्स टोटल कॉस्ट इफ सेल 7,000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट at 7,000 units equals to fixed cost plus variable cost equals to, फिक्स कॉस्ट तो जानते हैं, 75,000 वेरिएबल कॉस्ट कितना 18 पर यूनिट है, 7,000 इंटू 18, ये होगा टोटल कॉस्ट। कितना हो रहा है 7,000 इंटू 18 प्लस 75,000, 1,26,000 और 2,01,000 सर टोटल। 75,000 प्लस 1,26,000, हाँ सर, 2,01,000 हाँ सर। रुपीज, 2,01,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिटेल प्रॉफिट इफ सेल 6,000 यूनिट 27 पर यूनिट। ऐसे करेंगे इनकम स्टेटमेंट। डिटरमाइन फार्म्स प्रॉफिट व्हेन सेल 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स 27 पर यूनिट करके बेचेगा, तो क्या करोगे इनकम स्टेटमेंट बना लो। सेल्स 6,000 इंटू 27 कितना हो रहा है, सर डायरेक्ट भी तो हो जाएगा ना। होगा ये देखो हम बता रहे हैं। 6,000 इंटू 27 1,62,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 18, कंट्रीब्यूशन, सारा 6,000 समझ में नहीं आता। कंट्रीब्यूशन कितना, फिक्स कॉस्ट 75,000, लॉस 21,000, 21,000 लॉस तो ना, कितना हो रहा है माइनस करो, 21,000 लॉस हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन वेदर और नॉट
it would be worth to be spend 9,000 on special advertisement campaign. 9,000 advertisement campaign करेगा या नहीं? If because of campaign the firm could increase sales by 1,000 units per month at the current selling price. Current selling price is 30. देखते हैं, तो लिखो इनकम स्टेटमेंट, लिखो इनकम स्टेटमेंट। सेल्स क्या करे, 5,000 था यूनिट्स, 1000 यूनिट सेल हो जाएगा, बढ़ेगा, इंटू 30 करके, लेस वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 18, बोलो कितना होगा? सर 6,000 क्यों? अभी तो अरे 6,000 यूनिट से तो सेल कर रहे हैं। 1,08,000 सर। बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया सर ये मेरे को। कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन 72,000 लेस फिक्स कॉस्ट कितना 75,000 था, और 9,000 एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा, लॉस होगा सर ये fixed 12,000 नहीं हुआ सर एडवर्टाइजमेंट 12,000 रुपया। सर। तो वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस जितना यूनिट्स का होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी उतना यूनिट्स का होगा। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, लॉस हो रहा है कितना 12,000। पहले लॉस कितना था 15,000। हाँ, पहले लॉस था 15,000, अभी लॉस क्या हो रहा है 12,000, तो लॉस कम हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? What's it? हाँ, द It and कंपनी should go for advertisement campaign. The company should go for advertisement campaign. उसका तो लॉस हो रहा है, बट पहले से थोड़ा लॉस कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्म इज कंसीडरिंग द सेलिंग प्राइस एंड विशेष टू अर्न 15,000 per month with a sale of 8,000 units. What price selling price will achieve these objectives? तो कौन से सेलिंग प्राइस में 8,000 यूनिट्स बेच के उसका 15,000 रुपया प्रॉफिट होगा, कितना सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? समझ में नहीं आया, हम दो वे में दिखा रहे हैं। सेल्स 5 है सर, 6 नहीं। सेल्स कितना होगा बोलो? सेल्स 8,000 यूनिट्स 30 नहीं, इंटू पता नहीं, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये होगा 8,000 इंटू 18 करो, कितना हो रहा है बोलो तो? कंट्रीब्यूशन 1,44,000। लेस फिक्स कॉस्ट, 75,000। कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए? सर इसमें तो ऐड हो जाएगा ना 9,000 प्रॉफिट कितना चाहिए बोल रहे? प्रॉफिट कितना चाहिए? 15,000। बैक कैलकुलेशन करते हैं, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 90,000, ऐसे जा रहे, तो सेल्स कितना होगा? 2,34,000। 2,34,000 को 8,000 देकर डिवाइड करो, तुमको सेलिंग प्राइस पूछा, 2,34,000 डिवाइड बाई 8,000 कितना हो रहा है? 2,34,000 डिवाइड बाई 8,000, सर 29.25। 29.25 करके बेचने से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। बट यहाँ पे ऐसे करेंगे तो तुमको क्या लिखना होगा? एग्जामिनर को नीचे से देखिए, ऐसे बोलना होगा, तो ऊपर से देखना करना होगा। कैसे करोगे? उल्टा लिखो,
पहले प्रॉफिट चाहिए कितना लिखो। तुम्हारा क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हुआ, यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा। एडवर्टाइजमेंट ओनली फॉर 4 क्वेश्चन के लिए बस, 5 में नहीं होगा। यहाँ पे आपने को नाम ही नहीं लिया। तो हम क्या लिखेंगे पहले, बोलो। प्रॉफिट। प्रॉफिट। सर ये वाला और एक बार समझाइए ना सर। बता रहे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे, डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट कर दो 75,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 90,000। इसके साथ ऐड वेरिएबल कॉस्ट करेंगे 8,000 इंटू 18 1,44,000। तब जाके सेल्स होगा 2,34,000। 2,34,000 सेल्स, 8,000 यूनिट्स बेच के। तो सेलिंग प्राइस होगा पर यूनिट 2,34,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इक्वल्स टू 29.25 पर यूनिट। समझे? एक्चुअली ऐसे करना है, आज तुम लोग को समझाने के लिए हम ऐसे एक बार दिखा दिए। दूसरा वाला ही ज्यादा अच्छा समझ में